बपतिस्मा बच्चों को देना चाहिए या बड़ों को देना चाहिए? बपतिस्मा होते का देना चाहिए या बपतिस्मे में पानी छिड़कना चाहिए, झंडे के नीचे से गुजारना चाहिए, कैसे देना चाहिए? इसके ऊपर अभी तक बहस जारी है और ये बहस ख़त्म नहीं हो रही। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हाल ही में फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखकर मैं चौंक गया क्योंकि हम इस बहस में आज तक मसरूफ़ हैं कि बपतिस्मा बच्चों को देना चाहिए या बड़ों को देना चाहिए? बपतिस्मा होते का देना चाहिए या बपतिस्मे में पानी छिड़कना चाहिए, झंडे के नीचे से गुजारना चाहिए, कैसे देना चाहिए? इसके ऊपर अभी तक बहस जारी है और ये बहस ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन मैंने जो चीज़ पढ़ी वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही फ़र्क थी। एक शख्स ने लिखा कि मसीही जितने भी हैं वो मसीह यीशु के खून खरीदे हैं, इसलिए हमें बपतिस्मे की ज़रूरत ही नहीं। मैं चौंक गया इस बात से कि ये क्या बात होगी। बपतिस्मा दरअसल साक्रामेंट है और साक्रामेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें मसीह खुदावंद खुद शामिल हुए और ख़ुद शामिल होने के बाद मसीह खुदावंद ने उसे अदा करने का हुक्म दिया। और मसीह खुदावंद ने अपने रसूलों से जुदा होते वक्त मत्ती की इंजील के आखिरी बाब में वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया कि जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी बपतिस्मा जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए? ये बात याद रखें कि बपतिस्मा दरअसल दो चीज़ों की अलामत है। एक, अकीदे के मुताबिक जब खतना ख़त्म किया गया तो खतने की जगह एक रस्म को शामिल करना लाजमी था, क्योंकि यहूदी खतना करवाकर किसी को यहूदियत में या अपने मज़हब में शामिल करते थे, तो मसीही कैसे किसी को अपने मज़हब में शामिल करते? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई असूल, ऐसा कोई तरीक़ेकार था नहीं। इसलिए पैदा होने वाले बच्चे के लिए ये असूल कलीसिया ने कायम किया कि हम उसे पैदा होने के बाद उसको बपतिस्मा देंगे, जो इस बात की अलामत होगी कि आज से वो मसीह यीशु के ख़ानदान का हिस्सा है। लेकिन बाज़ कलीसियाओं ने कहा कि जी नहीं, बपतिस्मा उसी को लेना चाहिए जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक तौबा करता है, ईमान लाता है, उसके बाद वो बपतिस्मा लेने के लायक ठहरता है। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरीक़ेकार जो हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन ये जो तीसरी बात है ये काबिल कबूल नहीं। अगर कोई कहता है कि इरशाद आज़म के मुताबिक बपतिस्मा सिर्फ गैर कौमों के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि चर्च की रवायत और किताब मुक़द्दस में जितने भी वाक़यात नए अहदनामे में हमने देखे हैं कि जो भी मसीह यीशु में शामिल होता है, शामिल होने के लिए उसे बपतिस्मा दिया जाता है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बपतिस्मा गैर कौमों के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि हर पैदा होने वाला जो मसीही है वो निजात याफ्ता है, किसी को तौबा की ज़रूरत नहीं है, किसी को मसीह यीशु पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पूरी की पूरी मसीही तालीम के उल्ट। इसलिए खुदा के लिए ऐसी उल्टी सीधी तालीमें ना दें। चंद माह पहले एक शख्स ने मुझे कहा कि जी हमें तो बपतिस्मे की ज़रूरत ही नहीं। मैं कहा वो क्यों? कहता जी हम खुदा के लोग हैं, हम मुक़द्दस लोग हैं, हम ईमानदार हैं। मैं कहा बाहर निकल के देख, तेरे मोहल्ले में कितने शराब बेचते हैं, कितने चर्स पीते हैं, कितने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कितने खून रेजी करते हैं, कितने ज़नाकारी करते हैं। ये सब मसीह के खून खरीदे हैं? क्या इनकी हरकतों से लगता है कि ये मसीह यीशु के खून खरीदें? तो ये बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम तौबा नहीं करते, ईमान नहीं लाते और बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक निजात का तस्वुर बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात याद रखें कि तौबा किए बगैर हम मसीह यीशु के बदन का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वाज़ेह तौर पर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया
उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। लेकिन अगर हम उसे कबूल ही नहीं करते और बपतिस्मा ही नहीं लेते और हम कहते हैं जी हमें बपतिस्मे की ज़रूरत ही नहीं, तो ये तालीम सिरे से गलत है, नाकाबिल कबूल है, और मैं बड़ी दलेरी से कहना चाहता हूँ कि ये बिदती तालीम है। शुक्रिया।